योग गुरु बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को कौन नहीं जानता। अपनी ईमानदारी और बाबा रामदेव के नाम के सहारे आखिर उन्होंने पतंजलि को इतनी ऊंचाइयों पर जो पहुंचाया है। लेकिन हाल ही में एक ऐसी जांच हुई है जिसके बाद आचार्य बालकृष्ण की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के मसूरी के पास जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट की। जी हाँ, ये वही जगह है जहां से जॉर्ज एवरेस्ट नाम के अंग्रेज ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मेजर किया था। इस जगह पर उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2022 में एक बड़ा पर्यटन प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद था साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना। इसके लिए सरकार ने एक निविदा यानी टेंडर निकाला जिसमें कंपनियों को बोली लगानी थी। इस प्रोजेक्ट में 142 एकड़ जमीन, पार्किंग, रास्ते, एक हेलीपैड, 5 लकड़ी की झोपड़ियां, एक कैफे, 2 संग्रहालय और एक वेधशाला जैसी सुविधाएं सरकार की तरफ से निविदा जीतने वाली कंपनी को देने का वादा किया गया। यहीं से कहानी में शुरू होता है एक नया ड्रामा। इस टेंडर में 3 कंपनियों ने बोली लगाई और जिस कंपनी को यह प्रोजेक्ट मिला उसका नाम है राजस एरोस्पोर्ट्स। जब इंडियन एक्सप्रेस नाम के अखबार ने इसकी जांच की तो एक ऐसा खुलासा सामने आया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। जिन 3 कंपनियों ने इस निविदा के लिए बोली लगाई थी, उन तीनों कंपनियों का मालिकाना हक एक ही व्यक्ति के पास था, आचार्य बालकृष्ण। जी हाँ, वही बालकृष्ण जो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के सह संस्थापक और बाबा रामदेव के करीबी सहयोगी हैं। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। दोस्तों, ये तीनों कंपनियां थी प्रकृति ऑर्गेनिक्स इंडिया, भरुआ एग्री साइंस और राजस एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स। कंपनी रिकॉर्ड्स बताते हैं कि बालकृष्ण के पास प्रकृति ऑर्गेनिक्स में 99.98% और भरुआ एग्री साइंस में 99.85% की हिस्सेदारी है। तीसरी कंपनी राजस एरोस्पोर्ट्स में उनकी शुरुआती हिस्सेदारी 25.01% थी, लेकिन टेंडर मिलने के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने इसमें 69.43% हिस्सेदारी हासिल कर ली। यानी टेंडर जीतने वाली कंपनी राजस में भी अब बालकृष्ण का सबसे ज्यादा कंट्रोल हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिन 2 अन्य कंपनियों ने बोली लगाई थी यानी प्रकृति ऑर्गेनिक्स और भरुआ एग्री साइंस, उन्होंने बाद में राजस एरोस्पोर्ट्स में 17.43% की हिस्सेदारी खरीद ली। इसके अलावा बालकृष्ण की 4 और कंपनियां भरुआ एग्रो सॉल्यूशन, भरुआ सॉल्यूशंस, फिट इंडिया ऑर्गेनिक और पतंजलि रिवोल्यूशन ने मिलकर राजस में 33.25% हिस्सेदारी खरीद ली। यानी कि सरल भाषा में ये सारी कंपनियां जो आपस में खेल खेल रही थी, उन सब का मालिक एक ही व्यक्ति है, आचार्य बालकृष्ण। अब आप ही बताइए, अगर टेंडर में हिस्सा लेने वाली सारी कंपनियां एक ही व्यक्ति के कंट्रोल में हैं, तो क्या ये गलत तरीका नहीं था उस प्रोजेक्ट को हासिल करने का? यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है कि टेंडर के नियमों में साफ लिखा था कि कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर या मिली भगत करके बोली नहीं लगा सकती। अगर ऐसा होता है तो टेंडर रद्द किया जा सकता है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की जांच बताती है कि इस नियम का उल्लंघन किया गया। फिर भी उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। जब इस बारे में पर्यटन विभाग के अधिकारी अमित लोहनी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह कोई असामान्य बात नहीं है। टेंडर खुला था, कोई भी हिस्सा ले सकता था। कुछ लोगों की दूसरी कंपनियों में हिस्सेदारी होना आम बात है। उन्होंने ये भी बताया कि इस प्रोजेक्ट से सरकार को पिछले 2 साल में जीएसटी के रूप में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। उनका कहना था कि सरकार का मकसद इस इलाके में 500 होम स्टे बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी कंपनी चाहिए थी जो इस जगह की देखभाल करे, और राजस यह काम कर रहा है। वहीं टेंडर के समय यूटीडीबी के अतिरिक्त सीईओ रहे कर्नल अश्विनी पुंडीर का कहना था कि ये मिलीभगत नहीं है, क्योंकि ये कंपनियां स्वतंत्र हैं। हम कंपनियों की पृष्ठभूमि जांचने में नहीं पड़ते। सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली कंपनी को सीधे टेंडर दे देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब सारी कंपनियां एक ही व्यक्ति के कंट्रोल में हों, तो क्या यह वाकई निष्पक्ष प्रक्रिया थी? आइए आपको जॉर्ज एवरेस्ट पर्वत के बारे में थोड़ा बता देते हैं। दोस्तों, ये जगह 1832 में सर जॉर्ज एवरेस्ट ने बनाई थी। इस प्रोजेक्ट को और आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने 2019 से 2022 के बीच एशियाई विकास बैंक से 23.5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इस प्रोजेक्ट में
पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग, हेलीकॉप्टर राइड्स, कैंपिंग और हॉट एयर बैलूनिंग जैसी साहसिक गतिविधियां शामिल हैं। खास बात यह है कि इसमें गायरोकॉप्टर यानी छोटे 2 सीटर हेलीकॉप्टर के जरिए हिमालय दर्शन का प्रोग्राम भी है। राजस एरोस्पोर्ट्स को यह टेंडर 21 जुलाई 2023 को मिला था। उनकी बोली थी 1 करोड़ रुपए सालाना किराया, जो हर साल 3% बढ़ेगा। दूसरी 2 कंपनियों ने इससे कम बोली लगाई थी। भरुआ एग्री साइंस ने 65 लाख और प्रकृति ऑर्गेनिक्स ने 51 लाख रुपए। लेकिन जब सारी कंपनियां बालकृष्ण के कंट्रोल में थी तो क्या बोली में अंतर का कोई मतलब रह जाता है? तो दोस्तों, ये थी जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट की पूरी कहानी। एक तरफ सरकार कहती है कि सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ, वहीं दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये टेंडर प्रक्रिया निष्पक्ष थी? क्या एक ही व्यक्ति को तीनों कंपनियों को टेंडर में हिस्सा लेने देना सही था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे उत्तराखंड के पर्यटन को फायदा पहुंचेगा या ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए एक फायदे का सौदा है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।